बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम HTLC के बारे में पढ़ेंगे। HTLC के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि डाटा लिंक लेयर आपके जहन में होगी। ये डाटा लिंक लेयर हमारे पास OSI मॉडल की एक लेयर थी जो कि आपको याद हो कि फिज़िकल लेयर से ऊपर होती थी और नेटवर्क लेयर से नीचे होती थी। इसका मेन काम डाटा लिंक लेयर का ये है कि उसने एरर कंट्रोल करना है, उसने फ्लो कंट्रोल करना है और उसके अलावा उसने फ्रेमिंग करनी है। डाटा लिंक लेयर का ये काम है। उसके अलावा जो डाटा हमारे पास फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर पर जा रहा होता है उसने सिग्नल से उसको रिकॉग्नाइजेबल डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट भी करना होता है। अब इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, डाटा लिंक लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ रूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उनमें से एक प्रोटोकॉल हमारे पास HTLC है। सो यू कैन से दैट HTLC इज द प्रोटोकॉल ऑफ डाटा लिंक लेयर। इसको HDLC भी बोलते हैं या हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल भी बोलते हैं। तो इसकी एब्रीवेशन भी आपको पता होनी चाहिए, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। अब ये है क्या? ये एक्चुअली ग्रुप है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, जिसने प्रोटोकॉल्स के थ्रू कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके एक ग्रुप को कंबाइन करके HTLC बना दिया गया। और इसका काम क्या है? इसने डेफिनेटली ट्रांसमिशन करनी है डाटा की, और वो नोड्स के दरमियान में ट्रांसमिशन होगी या फिर पॉइंट्स के दरमियान में। जो एक नेटवर्क पे पॉइंट्स या नोड्स एग्जिस्ट करते हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफ़र करने का काम जो है वो कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं। उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का, उस ग्रुप का नाम HTLC रखा जाता है। तो क्योंकि ये डाटा लिंक प्रोटोकॉल है तो फिर ये क्या करेगा कि डेटा को फ्रेम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेगा। ये जो डेटा इसमें होगा वो डाटा लिंक लेयर में वो फ्रेम्स की फॉर्म में होगा और उस फ्रेम को नेटवर्क पे सेंड किया जाएगा किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ। और अगर तो डेस्टिनेशन तक वो पहुंच गया सक्सेसफुली तो फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। और ये याद रखना है, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि HTLC एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसमें बिट्स इन्वॉल्व होंगी और उसके अलावा इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट भी डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक नोड से एक नोड तक डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर एक नोड से बहुत सारे नोड्स तक भी डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, जिसको हम मल्टी पॉइंट बोलते हैं। HTLC के ट्रांसफ़र मोड्स को हम डिस्कस करेंगे। HTLC के जो ट्रांसफ़र मोड्स हैं हमारे पास दो तरह के हैं। वन इज़ द नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड एंड द सेकेंड वन इज़ एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स। नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में क्या होगा कि बिल्कुल इसी तरह से कि दो स्टेशन हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। एक आपके पास प्राइमरी स्टेशन है, दूसरा आपके पास सेकेंडरी स्टेशन है। प्राइमरी स्टेशन कमांड सेंड करेगा, कोई भी कमांड सेकेंडरी स्टेशन को सेंड करेगा और सेकेंडरी स्टेशन उसका रिस्पॉन्स करेगा। दिस इज द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। आप देख सकते हैं कि दो नोड बस आपस में कनेक्टेड हैं, जिसमें से प्राइमरी स्टेशन ने हमेशा कमांड सेंड करनी है और सेकेंडरी स्टेशन ने हमेशा रिस्पॉन्स देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइमरी स्टेशन रिस्पॉन्स भी दे और सेकेंडरी स्टेशन कमांड दे सके। जो काम उनका फिक्स कर दिया गया है उन्होंने वही काम करना है। प्राइमरी स्टेशन ने हमेशा कमांड सेंड करनी है और सेकेंडरी स्टेशन ने हमेशा उसका रिस्पॉन्स देना है। किसका रिस्पॉन्स देना है? उस कमांड का जो उसने रिसीव की है, ठीक है। अब ये पॉइंट टू पॉइंट के लिए भी यूज़ होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए भी यूज़। आपके सामने अभी जो हमने डायग्राम डिस्कस की दैट वाज पॉइंट टू पॉइंट, और मैंने जैसे कि बताया कि मल्टी पॉइंट के लिए भी हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल प्राइमरी स्टेशन है और सिंगल सेकेंडरी स्टेशन है। दिस इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जिसमें प्राइमरी स्टेशन ने कमांड सेंड की और सेकेंडरी स्टेशन ने उसको रिस्पॉन्ड किया। जबकि मल्टी पॉइंट में आप देख सकते हैं दिस इज द प्राइमरी स्टेशन दैट इज सिंगल बट द सेकेंडरी स्टेशन आर मोर देन वन। आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो सेकेंडरी स्टेशन हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कनेक्शन है वो मल्टी पॉइंट है।
कनेक्शन मल्टी पॉइंट है तो सेकेंडरी स्टेशन भी जस्ट उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और प्राइमरी स्टेशन उसको जो भी कमांड सेंड करना चाहे वो कर सकता है। दूसरा मोड जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। ये किसका मोड है? ये जी ट्रांसफर मोड है HDLC का। ये इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि आपके पास दो स्टेशन हैं, उसमें से आप देख सकते हैं कि किसी को भी प्राइमरी या सेकेंडरी जो है वो हमने असाइन नहीं किया, ना तो कोई प्राइमरी है ना तो कोई सेकेंडरी है। अब इसमें क्या है कि हर स्टेशन कमांड भी भेज सकता है और रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, दूसरा स्टेशन भी कमांड भी भेज सकता है और रिस्पॉन्स भी कर सकता है, ठीक है। और ये ज़हन में रहे, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जो ABM है या एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होगा, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर स्टेशन कमांड एंड रिस्पॉन्स दोनों सेंड कर सकता है। अब हम HDLC फ्रेम को चेक करेंगे कि HDLC फ्रेम कैसा होता है। आपको पता है कि HDLC बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और हर फ्रेम जो है उसमें 6 फील्ड्स होंगे, ठीक है। हर फ्रेम में आपके पास 6 फील्ड्स होंगे और अगर फ्रेम की टाइप चेंज हो रही है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, वो भी आपको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि फ्रेम की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। तो जो फील्ड्स हैं हमारे पास वो हमारे HDLC फ्रेम की, उसमें सबसे पहले फ्लैग है, फिर एड्रेस है, कंट्रोल है, पेलोड है और FCS है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फ्लैग जो है ये 8 बिट का एक सीक्वेंस होता है, ये फ्रेम के स्टार्ट में और एंड पे लगाया जाता है, ठीक है। फ्रेम के स्टार्ट और एंड पे फ्लैग लगाया जाता है जो कि उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग को लिमिटाइज करता है, लिमिट बताता है कि यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये 8 बिट का सीक्वेंस होता है, ठीक है। और जो उसका बिट पैटर्न है ये हमेशा यही होगा कि स्टार्ट में 0, एंड में 0 और बाकी की 6 बिट्स जो है वो 1 हो, ठीक है। ये सीक्वेंस जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे फ्रेम या नेटवर्क आइडेंटिफाई कर लेगा, दैट इज फ्लैग। और इसका मतलब है या तो कोई फ्रेम एंड हो रहा होगा या कोई फ्रेम स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लैग जो है वो फ्रेम के स्टार्ट और एंड दोनों पे लगाया जाता है। फिर एड्रेस की एक फील्ड आएगी। एड्रेस फील्ड में क्या होगा कि इसमें रिसीवर का एड्रेस होगा, जिसने भी मैसेज रिसीव करना है। आप देखें अगर प्राइमरी स्टेशन सेकेंडरी स्टेशन को डाटा सेंड करता है तो इसका मतलब है सेकेंडरी स्टेशन का एड्रेस उसमें होगा, और अगर सेकेंडरी स्टेशन जो है वो प्राइमरी स्टेशन को डेटा सेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्राइमरी स्टेशन का एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसकी जो है वो बाइट्स ऑक्यूपेशन क्या होगी, वो जी हमारे पास या तो 1 बाइट होगी या डिफरेंट बाइट्स हो सकती हैं। कंट्रोल उसके बाद एक फील्ड आएगी, कंट्रोल जो होती है उसमें ये है कि 1 या 2 बाइट्स ये ऑक्यूपाई करता है और इसमें फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। पेलोड की अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होनी है वो सारी की सारी पेलोड में आएगी। इसकी लेंथ वेरी करती है नेटवर्क टू नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क है उसके मुताबिक इसका पेलोड की लेंथ है वो डिफर कर सकती है। और FCS 2 बाइट्स का, ये 4 बाइट्स का होता है। इसमें फ्रेम का चेक किया जाता है एरर डिटेक्शन के लिए। इसमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ चेकसम्स होते हैं जो कि चेक करते हैं कि किस टाइप का एरर कोई एग्जिस्ट करता है फ्रेम में, तो ये FCS उसके लिए है। अब देखें फ्लैग एक तो स्टार्ट में होगा ना, फील्ड एक एंड में लगाई जाएगी, इस तरह से टोटल 6 फील्ड्स हो जाएंगी इसकी, ठीक है। अभी आपके सामने एक HDLC फ्रेम है, इसमें आप देख सकते हैं कि HDLC फ्रेम की 6 फील्ड्स आपको नजर आ रही हैं। फर्स्ट इज फ्लैग, देन एड्रेस, वही जो हमने कहा डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, ये रिसीवर का होगा। कंट्रोल में आपके पास वही एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के लिए इंफॉर्मेशन इसमें होगी, और पेलोड में जो यूजर डाटा जो भी होगा वो एग्जिस्ट करेगा। उसके अलावा FCS में वो जो हमने डिस्कस किया कि एरर डिटेक्शन के लिए मैकेनिज्म्स होंगे, और फ्लैग फिर दोबारा से एंड पे आ रहा है। उसका पैटर्न आप देख सकते हैं कि दोनों पैटर्न सेम है और ये प्री डिफाइंड होते हैं।
और ये डिफाइन यहाँ से फ्रेम का स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फ्रेम एंड हो रहा है। तो फ्लैग्स आर यूज टू इंडिकेट द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ द फ्रेम। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रेम की बात करें, HDLC की जो फ्रेम्स हैं इनकी टाइप्स हमारे पास I फ्रेम है, S फ्रेम है एंड U फ्रेम है। ये 3 टाइप्स है हमारे पास। अब इन तीनों को अगर हम डिस्कस करें तो I फ्रेम में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। I फ्रेम में इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है और इसकी जो कंट्रोल फील्ड होती है ना, कंट्रोल फील्ड, उसकी अगर फर्स्ट बिट आपके पास 0 है, कंट्रोल फील्ड की फर्स्ट बिट अगर 0 है तो वो I फ्रेम होगा, ठीक है। और दूसरा है S फ्रेम, जिसको सुपरवाइजरी फ्रेम भी बोलते हैं। इसमें कोई भी यूजर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई डाटा नहीं होगा, सिर्फ एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के लिए डाटा एग्जिस्ट करेगा। और इसमें कंट्रोल फील्ड जो होगी इसकी फर्स्ट 2 बिट्स 1 0 होंगी। फर्स्ट 2 बिट्स क्या होंगी? 1 एंड 0। और लास्ट वन इज द U फ्रेम। U फ्रेम अननंबर्ड फ्रेम। U हम क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि अननंबर्ड फ्रेम्स होता है और इसमें भी कोई यूजर इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, इसमें मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन जाएगी। हाउ टू मैनेज द लिंक, हाउ टू मैनेज द कम्युनिकेशन, हाउ टू मैनेज द ट्रांसमिशन, ठीक है। और इस वजह से जो है इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें मैनेजमेंट की जो है इंफॉर्मेशन वो ट्रांसमिट की जाएगी। एस में हमने देखा कि एरर चंकिंग और फ्लो चेकिंग के लिए की जाएगी, फ्लो कंट्रोल के लिए की जाएगी। उसके अलावा I फ्रेम में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाएगी, नाम से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। एस सुपरवाइजरी है तो इसमें एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को देखा जाएगा। और अननंबर्ड में हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाएगी और इसमें कंट्रोल फील्ड की फर्स्ट 2 बिट्स जो होंगी वो आपके पास 1 1 होंगी। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ये आपके सामने अब डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि I फ्रेम में फ्लैग है, एड्रेस कंट्रोल सेम है, इधर यूजर डेटा है जो कि वो ट्रांसमिट करेगा। S फ्रेम में फ्लैग है, एड्रेस है, कंट्रोल सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यूजर डेटा नहीं है। यहाँ पे सब सारा फोकस किस पे होगा? एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल पे। U फ्रेम में फिर आप देख रहे हैं फ्लैग है, एड्रेस है, कंट्रोल है और यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम्स भी आ सकती हैं ड्रॉ करने के लिए। सो दिस वाज द HDLC विच इज द प्रोटोकॉल ऑफ डेटा लिंक लेयर। और आपको आइडिया हो गया कि बिट ओरिएंटेड होता है। इसके ट्रांसफर मोड्स हमने देखे कि ट्रांसफर मोड्स कौन कौन से हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट किस तरह से ये ट्रांसमिशन कर सकता है। और उसके अलावा हमने इसके फ्रेम्स को डिस्कस किया, I फ्रेम, U फ्रेम, S फ्रेम। और उसके अलावा इसका जो HDLC जनरल फ्रेम है उसको भी हमने डिस्कस किया, उसकी हर फील्ड को डिस्कस किया। तो ये सारा आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है